नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से शुक्र किस भाव में स्थित है तो जातक को कैसा फल देगा। यानी कि चंद्रमा से प्रत्येक भाव में शुक्र की स्थिति जातक को क्या फल देगी, इस पर चर्चा करेंगे। और जो सबसे पहली चर्चा होगी वो होगी चंद्र शुक्र युति की, क्योंकि अगर चंद्रमा से शुक्र पहले भाव में पड़ा हो तो चंद्रमा और शुक्र की युति बन जाती है। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र भोग विलास के कारक, ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं देने वाले ग्रह हैं। जो सभी ग्रहों में से सबसे सुंदर ग्रह हैं। अगर हम आसमान में देखें तो हीरे के जैसे चमकते हैं। कभी आप शुक्र को देखना आसमान में, जैसे हीरा चमकता है ना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अच्छा सीन होता है जब हम इसे आसमान में देखते हैं। शुक्र स्त्रियों का कारक, सुंदरता का कारक, धन दौलत का कारक। शुक्र साफ दिल का कारक है। जिनका शुक्र अच्छा होता है क्लियर हार्टेड पर्सन होते हैं। शुक्र मजबूत हो तो जातक अपने मित्र की बड़ी से बड़ी गलती में भी सहायता करता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, किसी के मित्र से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा इस तरह का काम कर दिया जो समाज की नजरों में बहुत बुरा है, जाने अनजाने हो गया। मगर जिनका शुक्र मजबूत होगा वह उस संकट के समय में भी अपने मित्र के साथ खड़ेंगे। इनकी सोच होती है, मैं अपने मित्र की मदद कर रहा हूँ, उसने जो बुरा काम किया है उसकी नहीं कर रहा। ये इनकी सोच होती है। चंद्रमा का क्या है भाई? हमारे सबसे नजदीक का ग्रह, वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष इसे ग्रह मानता है क्योंकि ये धरती के सबसे नजदीक है और मनुष्य पर और वनस्पति पर और जितने जीव जंतु हैं धरती पर, उन पर इसका सबसे अधिक इफेक्ट होता है। चंद्रमा का जो पूरा कंट्रोल होता है वो मन पर होता है। मन का जो कंट्रोल होता है वो सोच पर होता है, और सोच के साथ जैसा हम सोचते हैं उसके साथ ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कोई घटना घटी, दो बंदों के साथ सेम घटना घटी, एक ने तो वो बात बहुत दिल पर लगा ली, बहुत टेंशन में आ गया, दूसरा ऐसे है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल है। तो भाई चंद्रमा सोच का कारक है कि किसी घटना से जातक कितना दुखी होता है और किसी घटना से उसको कितने सुख की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा से प्रत्येक भाव में शुक्र के फल के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले चंद्रमा से पहले भाव में अगर शुक्र विराजमान हो, चंद्र शुक्र इकट्ठे हो गए भाई, चंद्र शुक्र युति बन गई। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले इकट्ठे पड़े हो, ये पहले भाव में आ गया, लेकिन किसी भी भाव में इकट्ठे पड़े हो, जो फल मैं बताऊंगा चंद्र शुक्र की युति का ऑलमोस्ट 19-21 का फर्क पड़ सकता है भाव के अनुसार, ऑलमोस्ट वो सेम रहेगा। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही हो तो भाई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ज्योतिष का बहुत प्यारा, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। जब मैं कोई कुंडली देखता हूं और चंद्र शुक्र मुझे इकट्ठे मिल जाते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है कि भाई इस जातक ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं। अगर चंद्रमा या शुक्र शुभ स्थानों का यानी केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो, इनमें से एक भी ग्रह, तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। मगर अगर ना भी हो तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है। जातक खुश मिजाज होता है, इससे मिलकर बहुत सुकून हासिल होता है। इसके साथ 5 मिनट बैठिए, मन में खुशी की लहरें दौड़ने लग जाती हैं। सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं जातक के पास। एक तरह से कह लो, कुंडली के और योग अच्छे हों तो जातक का जो जीवन होगा वो लग्जरियस होगा, सभी सुखों से भरा हुआ होगा। बातचीत करने का ढंग दुनिया से अलग होता है, यूनिक होता है, बहुत विनम्रता से बात करता है। चंद्र शुक्र की युति जातक को धोखे से बचाती है। अगर कोई इसको धोखा दे रहा हो तो कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी कि जातक को उसका आभास हो जाएगा और वो धोखा नहीं खाएगा। बदनामी से बचाता है। चंद्र और शुक्र का संबंध जातक को बदनामी से बचाता है। जातक की कोशिश रहती है कि जीवन पूरा आरामदायक हो, मन की संतुष्टि जो है उससे जातक को खुशी प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात है ये। जिसने अपने मन को संतुष्ट कर लिया, समझ लो उसने संसार को जीत लिया। तो मन पर काफी हद तक कंट्रोल आ जाता है जब चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे पड़े होते हैं। मगर शुक्र दैत्य गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो समाज में अपनी हैसियत और अपने रुतबे को बहुत बड़ा चाहते हैं और पूरा जीवन कई बार समाज में अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए या कह लो बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए लगा देते हैं और इसी में भी वो खुशी ढूंढते हैं। जब जब उनकी इज्जत, उनका रुतबा समाज में बढ़ता है, उनकी खुशी भी बढ़ती है उसके अनुसार। आगे चलते हैं, दूसरे भाव की बात करेंगे। चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र आ गया। ये चंद्रमा है ना, जहां 1 लिख दो, इससे तो दूसरे भाव में आ गया। जब चंद्रमा से दूसरे भाव में भाई शुक्र आ जाए तो जातक परिवार के सदस्यों को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। जातक कितनी भी मुसीबत में हो, जल्दी जल्दी अपने परिवार वालों को नहीं बताएगा, या स्त्री हो नहीं बताएगी
कि भाई मैं इस मुसीबत से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। क्यों? क्योंकि इससे परिवार वालों की टेंशन बढ़ेगी। यानी परिवार के लोगों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, जिनका शुक्र चंद्रमा से दूसरे भाव में होता है। अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छी वेशभूषा, ड्रेस अच्छी पहननी, ये इनके शौक होते हैं। एक बात पक्की है कि धन के कारण इनका जीवन में कोई काम नहीं रुकेगा। हाँ, कोई बहुत खराब दशा अंतर्दशा आ जाए तो टेम्परेरी बेस पर साल 6 महीने के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जीवन में धन की कमी के कारण इनका कोई काम नहीं रुकेगा। जिनका चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में होता है तो इनकी जो सुई है दिमाग की वो धन में अटकी रहती है। बैंक में कितना पैसा पड़ा है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है, उसका बैलेंस चेक करते रहते हैं भी कितना पैसा हो गया। और जैसे जैसे देखते हैं कि मेरी पासबुक में पहले 4 लाख की एंट्री थी, अब 4 के 5 बन गए, तो बहुत खुशी होती है इनको। यानी जैसे धन बढ़ता है उसमें से ये खुशी महसूस करते हैं कि मेरे पास संचित धन बढ़ रहा है, और सोचते रहते हैं कि धन को मल्टीप्लाई कैसे करें। 2 लाख तो आगे, अब 3 लाख कैसे आए, 3 आगे 4 लाख कैसे आए। तो भाई एक लिमिट तक धन सुख दे सकता है, उसके बाद तो जितना अधिक धन होगा आपकी पासबुक में ही लिखा जाएगा। चाहे 5 लाख लिखा हो, चाहे 15 लाख लिखा हो, लेकिन इक्वलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक उम्र में आपके लिए। इसलिए खुद पर धन खर्च करते रहो, जहां तक हो सके खुद सुख भरा जीवन जिए, नहीं तो आपके परिवार वाले अधिक धन खर्चेंगे। इसलिए पहले आप ही खर्च लो अपने पर। जो खाने पीने का मन करे, हाँ, ऐसी वस्तुओं के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं जो सेहत खराब करती है। जो भी खाने पीने का मन करे खाए पिए, किसी की चिंता ना करें। फूड यानी भोजन को एंजॉय करें। ऐसा देखा गया है कि 50 साल तक तो पैसे जोड़ते रहते हैं, उसके बाद मन करता है कि अब थोड़ा खाए पिए, पैसे हो गए, तो अब तब खाया पिया नहीं जाता। कई बार डॉक्टर मना करता है, कई बार बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो जाता है कि अधिक नमक नहीं खाना, अधिक शुगर नहीं खानी, तला हुआ भोजन नहीं खाना। इसलिए भाई उम्र रहते ही अपने खाने पीने के शौक पूरे कीजिए। धन जोड़ने की अधिक चिंता ना कीजिए। आप जितना मर्जी पैसा छोड़ जाओ, किसी परिवार वालों ने आपकी तारीफ नहीं करनी। इसके अलावा चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में हो भाई, तो जातक को अपने पितरों के नाम का, जो जातक के बड़े बुजुर्ग थे ना, उनके नाम का निकालते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि पितर पक्ष में निकालेंगे। हर समय अपने बुजुर्गों के नाम का निकालते रहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले भाव पर आते हैं, तीसरे भाव पर। चंद्रमा से शुक्र तीसरे हो भाई, तो जातक को जो भी काम सौंपा जाए, जो भी उसकी जिम्मेदारी लगाई जाए,
भाई ये काम आपने करना है, तो जातक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरी तनदेही से वह काम करेगा। और उसके मन में थोड़ा डर भी होगा कि मेरे से कोई काम गलत ना हो जाए, ताकि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, कोई बदनामी ना कर दे कि इसको तो काम करना आता ही नहीं। इस तरह का थोड़ा डर भी रहता है, उसके कारण भी जातक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। एक चिंता हो जाती है, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिनका चंद्रमा से शुक्र तीसरे हो, समाज में अच्छा रुतबा मान सम्मान होता है। मगर एक चिंता हो जाती है कि समाज में मेरा पराक्रम कैसे बढ़े, प्रसिद्धि कैसे हो, यश कैसे बढ़े। मैं बाजार जाऊं, 10 लोग गुड मॉर्निंग नमस्कार सलूट मारे, और जिसको जो काम कह दिया वो मेरा काम होना चाहिए, कोई मुझे नहा ना करे, नो ना बोले। जातक का ध्यान इन चीजों पर भी केंद्रित रहता है, और इन सभी चीजों में से वो अपने जीवन की खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। चंद्रमा से शुक्र तीसरे घर में आ जाए भाई, तो दूसरों की सहायता कर कर, दूसरों की मदद कर कर भी जातक के मन को संतुष्टि मिलती है। अगर जातक क्रिएटिव लाइन में हो, यानी जहां दिमाग का सीधा संबंध हो, जैसे लेखक हो गए, सेल्स लाइन में होंगे, एडवर्टाइजमेंट की जो लाइन है उसमें, शॉप प्रिंटिंग है, पब्लिशर है, वो लाइन होगी, डिजाइन करने वाले हो गए, शू डिजाइनर हो गए, सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो गए, ऐसे डिजाइन करने वाले लोग जो कंसल्टेंसी देते हैं, किसी ने बाहर जाना हो या पैसे किसी ने इन्वेस्ट करने हो उसको सलाह देते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, ऐसी कंसल्टेंसी में अगर इस तरह का काम करते हो तो उसमें इनको बहुत सफलता हासिल होती है, उसमें इनका अलग ही नाम होता है। एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट कर ले, जिनका चंद्रमा से शुक्र तीसरे हो, पुरुषों के लिए बता रहा हूं भाई, कि आपका कोई गुप्त शत्रु स्त्री होगी, कोई स्त्री आपका गुप्त शत्रु होगी, और जब आपका जीवन में वो काफी नुकसान कर चुकी होगी, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मेरी शत्रु है। नुकसान केवल पैसों का ही नहीं होता। मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई स्त्री है, ऊपर से तो आपसे बहुत अच्छे संबंध रखती है, लेकिन दिल में क्या है किसी के, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। दिल में ये है कि इसका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाए। आपसे, आपकी पत्नी के बारे में, आपकी पत्नी से आपके बारे में फिजूल की बातें करके आपका ब्रेन वॉश कर सकती है, जिससे आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। इसलिए ये तो मैंने एक उदाहरण दी थी। चंद्रमा से शुक्र तीसरे का भाव में हो तो गुप्त शत्रु आपकी स्त्री होगी, आपको इसके प्रति पूरा सतर्क रहना है। आगे चलते हैं चौथे भाव में। चंद्रमा से शुक्र चौथे भाव में हो तो भाई जातक की कामनाएं बहुत होती हैं, छोटी बड़ी बहुत कामनाएं होती हैं, और जब जातक को समाचार मिलता है कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो गई, तो वो समय जातक के लिए सबसे अधिक खुशी वाला होता है। चाहे छोटी से छोटी मन की कामना क्यों ना हो, लेकिन उसको सुनकर जातक को बहुत खुशी होती है। इसके अलावा जातक का एक शौक होता है कि मेरा जो घर है वो यूनिक सा हो, अलग तरीके का हो, अलग ही दिखे। मगर भाई
अपनी समर्था के अनुसार ही अपने घर पर पैसे लगाना। जब आप घर का निर्माण करो या घर में कोई फर्नीचर लेकर आना है या डेकोरेशन करनी है, तो जितनी आपकी समर्था है उसके अनुसार ही करना। कोई इनकी गाड़ी की तारीफ कर देता है कि भाई आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, तो बहुत खुश होते हैं। माता को सुखी देखकर बहुत संतुष्टि मिलती है इनको। चाहे माता से दूर ही रह रहे हो, लेकिन माता से या परिवार में किसी बुजुर्ग स्त्री की खुशी देखकर इनको बहुत संतुष्टि मिलती है। जातक को चाहिए कि घर, जमीन, जायदाद की अधिक प्लानिंग ना बनाए। सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन उसको अधिक मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें कि इस प्लाट को बेचकर मैं 2 ले लूं, 2 ले लिए तो अब मैं इनको बेचकर 4 ले लूं, कुछ पैसे लोन ले लूंगा। ऐसा नहीं करना भाई। प्रॉपर्टी जितनी है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक प्लानिंग ना कीजिए। दिमाग पर अधिक वजन नहीं होना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है साउंड स्लीप। अगर आपको नींद अच्छी आती है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए ये सबसे अच्छा है। पंचम भाव पे आते हैं। चंद्रमा से शुक्र 5 में हो भाई। जातक की तर्क शक्ति अच्छी होती है। कोई बहसबाजी हो जाए तो इस तरह के तर्क देगा, इस तरह की लॉजिकल बात करेगा कि सामने वाले को जवाब नहीं आएगा। जातक बहुत विनम्र होता है, झगड़ालू नहीं होता, नम्रता होती है जातक में, अहंकार नहीं होता। जातक को अगर जीवन में अचानक धन लाभ हो जाए, होता भी है जब चंद्रमा से शुक्र पंचम हो, चाहे कम मात्रा में ही हो, इसको उससे बहुत खुशी प्राप्त होती है कि मुझे अचानक से ही धन लाभ हो गया। इसके अलावा जब इस तरह के जातक शॉपिंग करने जाते हैं तो मार्केट में लिखा होता है 1+1, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री, या शर्ट्स कमीजें होती हैं 2 के साथ 3 फ्री। ये ऑफर लिखे रहते हैं दुकानों पर। तो जातक इस तरह की दुकानों पर जाना ही पसंद करता है कि फ्री में कुछ मिल जाए तो इसको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के ऑफर इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। संतान के प्रति आप अपना फर्ज निभा रहे हो, अच्छी बात है भाई। हमने बच्चे को जन्म दिया है, हमारा फर्ज है उसका अच्छी तरह से पालन पोषण हो, अच्छी शिक्षा दे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो आपकी संतान के कर्म है उसको तो आप बदल नहीं सकते ना। मगर जिनके चंद्रमा से शुक्र 5 में होता है, अपनी संतान के कर्म बदलने तक की कोशिश करते हैं, यानी संतान के बारे में इतनी सोच रखते हैं। तो भाई बिल्कुल गलत है ये। आप अपनी सेहत खराब कर लेते हो। संतान की चिंता के कारण सर दर्द, माइग्रेन, आईसाइट की प्रॉब्लम्स, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो रोगों की लड़ने की शक्ति है वो कमजोर कर लेते हो और छोटी मोटे रोग लगे रहते हैं। बिल्कुल नहीं सोचना संतान के बारे में ज्यादा। अपना फर्ज पूरा कीजिए, आगे ईश्वर की जो लीला है, जो उसकी मर्जी है वो जाने। प्रेम संबंधों में प्रेमी या प्रेमिका की प्यार भरी
बात और एक छोटी सी स्माइल इनके लिए करोड़ों रुपए के बराबर होती है, खास करके पुरुषों की कुंडलियों में, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है। और प्रेमिका की स्माइल से इनको कई दिन नशा रहता है, और ऐसे कहिए कि कई दिन उसी सोच में, उसी नशे में निकल जाते हैं। आगे चलते हैं, छठे भाव की बात करेंगे कि चंद्रमा से शुक्र अगर छठे भाव में हो, दुश्मनों के प्रति बहुत सोचता है, ज्यादा दुश्मन नहीं होते। किसी ने कोई बात कह दी, जातक को लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है। भाई जीवन है, लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। जो जो आपके संबंध है पिछले जन्म के, इस जन्म में कोई मित्र बनकर पूरा करता है, कोई शत्रु बनकर पूरा करता है। तो जातक जिसके छठे भाव में शुक्र हो, दुश्मनों के प्रति बहुत सोचता है, स्ट्रैटेजी बनाता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है, योजना बनाता रहता है कि दुश्मन को मैं नुकसान कैसे पहुंचाऊं। लेकिन भाई सॉफ्ट ग्रह है दोनों, चंद्रमा और शुक्र। शुक्र एक बात तो कर देगा कि दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन जब ये कोई इस तरह की घटना सुन ले जिसमें इनके दुश्मन को कोई नुकसान हुआ हो, चाहे छोटा सा ही नुकसान हुआ हो, तो इनको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि इस तरह के जातक मार कुटाई में तो विश्वास रखते नहीं। तो दुश्मन के बारे में कोई दुख भरी खबर मिल जाए तो इनके मन को बहुत अधिक सुकून मिलता है। सुकून तो सबको ही मिलता है, मगर इनको बहुत अधिक मिलता है। जीवन में अड़चनों से, कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, चाहे 4 पैसे अधिक खर्च हो जाए जीवन में, लेकिन अपना जीवन आरामदायक चाहेंगे। इसीलिए कोई अनैतिक कार्य, कोई इलीगल काम नहीं करते इस तरह के जातक। एक चीज और देखी गई है, चंद्रमा से शुक्र छठे भाव में हो तो अपमान के डर से कई बार कोई कार्य नहीं करते, या दुनिया क्या कहेगी इस कारण से कोई काम नहीं करते, जिसका इनको जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो भाई दुनिया की परवाह नहीं करनी, और काम जो करना है, देखिए इसमें कितना रिस्क है, उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। और अगर कम रिस्क लग रहा हो आपको तो वो कार्य कर ले। बहुत कम केस ऐसे देखे हैं कि चंद्रमा से शुक्र छठे पड़ा हो तो जातक का जीवन सुखी ना हो, विलासता पूर्ण ना हो, ऐसा बहुत कम देखा है। अगर कुंडली में बाकी योग बहुत ही खराब हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आप दलेरी से कैलकुलेटेड रिस्क वाले काम करने शुरू कर दीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं 7th हाउस पर। चंद्रमा से शुक्र भाई 7 में आ जाए, इनके जीवन साथी आमतौर पर सुंदर होते हैं, यूनिक होते हैं, जानिए का अलग ही पर्सनैलिटी होती है उनकी। चाहे कह लो चलने का ढंग अलग होता है, बोलने का ढंग अलग होता है, मेकअप करने का ढंग अलग होता है, कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है। यानी कुछ ना कुछ यूनिकनेस दुनिया से अलग जरूर होगा इनके जीवन साथी में। जीवन साथी
बहुत ध्यान रखते हैं जिनका शुक्र 7वें भाव में हो चंद्रमा से। इसके अलावा सप्तमेश भी चेक कर लेना चाहिए। लगन से शुक्र 7वें भाव में अगर अकेला हो तो नुकसान करता है। लगन से शुक्र अगर 7वें भाव में अपनी राशि में आ जाए और अकेला हो तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है जीवन साथी को, मगर चंद्रमा से ऐसा नुकसान नहीं करता। तो इनका जो जीवन साथी है केयरिंग होगा, केयर करने वाला होगा, अपने जीवन साथी की खुशी को देखकर जातक बहुत खुश होता है, यानी इनकी खुशी इनकी जीवन साथी की खुशी में बसी हुई है। मगर इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने जीवन साथी के प्रति, जो चाहता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है, बहुत बड़ी होती है। चाहे सेक्स के मामले में कह लो, चाहे किसी दूसरे मामले में कह लो, पॉजिटिवनेस आ जाती है इनमें, यानी कि अपने जीवन साथी पर अधिकार बना लूं मैं। ये किसी दूसरे से बात ना करे, कोई दूसरे व्यक्ति ने इसके साथ हंसकर बात कैसे कर ली, ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति ने अगर ये बातें देख ले तो फिर मन को ठेस पहुंचती है। तो भाई पॉजिटिवनेस नहीं रखनी, कैरेक्टर ठीक है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी पॉजिटिवनेस घटाएंगे, उनको अपना जीवन अच्छी तरह से जीने देंगे जीवन साथी को, तो आप भी सुखी रहेंगे। साझेदारी में आपको सलाह दी जाती है कि बहुत ही जरूरी हो जीवन में तभी साझेदारी में कोई कार्य करना है, वरना आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ साझेदारी में काम कर रहे हो, उसके साथ इमोशनल व्यवहार करते हो, प्रैक्टिकल नहीं करते, तो धंधे में तो भावनाओं का कोई काम नहीं होता। तो इसमें आप थोड़ा मार खा जाते हो, थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए जहां तक हो सके पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, चंद्रमा से शुक्र सप्तम में आ जाए तो कोर्ट केस से जहां तक हो सके बचें। झगड़े को सुलझाने की कोशिश करें, 2 पैसे अधिक लग जाए, किसी भी झगड़े को अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं, उसको हमेशा सुलझाने की कोशिश करें। अगर कोर्ट केस हो जाए, चाहे आप कोर्ट केस जीत जाओ, मगर भाई आपकी सेहत को बहुत नुकसान होगा। इसलिए अवॉइड करें, जहां तक हो सके कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। अष्टम की बात करते हैं, चंद्र से शुक्र 8वें घर में हो, अच्छा कॉम्बिनेशन है, अचानक धन लाभ के लिए अच्छा योग है। पत्नी से लाभ होगा, चाहे पत्नी कमाती हो, चाहे ससुराल पक्ष से धन लाभ हो जाए। किसी की मृत्यु के बाद जातक को लाभ होता है, मगर जातक अगर शुक्र 8वें भाव में हो तो पूरी तरह से इंटरनल पीस चाहता है, यानी कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो, उसमें से इसको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोई अप्रिय घटना जीवन में घट जाए, जैसे गाड़ी खराब हो गई, आज हो गई ठीक करवा ली, फिर होगी 2 दिन को, ऐसी बातें, जब पति पत्नी ने एक दूसरे को छोटी मोटी कोई बात कह दी, बॉस ने कोई बात कह दी, इन सभी बातों से कई बार थोड़ा परेशान रहते हैं और फिर सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा से 8वें आ गया शुक्र, कि इसको कैसे मजा दूं, जो इसने मेरे साथ बुरा किया है कैसे सबक सिखाऊं इसको, उसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं,
अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना। छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करनी, इग्नोर करिए और अपने जीवन को अधिक सीरियस नहीं लेना, लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लेना। लाइफ जीनी है हमने, इसका एनालाइज नहीं करना कि ये नुकसान हुआ है मुझे जिंदगी में इतना फायदा हुआ है। इस जोड़ घटाव का जो गणित है इसमें मत पड़ना, अपनी लाइफ एंजॉय करना। एक बात और कहना चाहता हूं, चंद्रमा से शुक्र अष्टम भाव में हो तो अपनी चॉइस के स्थान पर मकान बनाना, जहां आपका दिल हो ना कि इस जगह पर मेरा मकान होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, वहां बनाना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बुद्धि आपको सबसे अच्छी सलाह देगी। इसके अलावा चंद्रमा से शुक्र अष्टम हो तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। अब बात करते हैं 9th हाउस की। चंद्रमा से शुक्र नवम भाव में आ जाए तो भाई जातक भाग्यवान होता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाव हो जाता है, बदनामी से बचाव करवाता है। जाने अनजाने कोई गलत काम हो गया लेकिन बदनामी नहीं होने देगा जल्दी जल्दी। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए लाइफ में तो शुक्र महाराज चंद्रमा से नवम हो निकाल कर ले जाएंगे। आप सोचते रह जाओगे कि इतनी बड़ी समस्या इतनी जल्दी हल कैसे हो गई, लेकिन भाई शुक्र भाग्य स्थान में है चंद्रमा से, और चंद्रमा मन का कारक है। अगर वो परिस्थिति खत्म नहीं होती तो आपका मन को बहुत दुख पहुंचना था, बहुत संताप पहुंचना था, जो शुक्र को मंजूर नहीं था। इसलिए शुक्र ने आपकी वो सभी प्रॉब्लम दूर कर दी। हाँ, एक बात है, अगर चंद्रमा और शुक्र पर कहीं से थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो जो आपके अगर प्रेम संबंध सीक्रेट होंगे उसके परिणाम आपके लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंध जहां तक हो सके ना ही करें, अगर करें तो बिल्कुल सीक्रेट ना रखें, नहीं तो एकदम लाइफ में विस्फोट हो सकता है। अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर काम करेंगे तो उसमें आपको अधिक लाभ होगा। आपके जीवन में अच्छा समय आए या थोड़ा खराब समय आए तो धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना। पाठ पूजा में आस्था रखनी है, इससे ही आपको खुशी प्राप्त होगी। धर्म ही आपके मन को खुश रख सकता है। पाठ पूजा ही आपके मन को खुश रख सकती है। गरीबों को किया गया दान आपके मन को खुश रख सकता है। यात्राएं चाहे बिजनेस के संबंध में हो, व्यवसाय के संबंध में, या धार्मिक यात्राएं हो, जितनी आप यात्राएं करेंगे उतने ही अधिक आप भाग्यशाली होंगे। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई बड़ी समस्या आ जाए और ऐसी समस्या कि हर किसी से शेयर भी नहीं की जा सकती, सभी को बताई नहीं जा सकती, तो उस समय आपके सबसे अच्छे मित्र होंगे आपके पिता। आपके पिता निकालेंगे आपको प्रॉब्लम से। अगर पिता नहीं है अनफॉर्चुनेटली तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद या उसकी सलाह आपको बड़ी समस्या से निकाल देगी। अब बात करते हैं शुक्र दशम में हो चंद्रमा से। ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिए भाई, जिनका शुक्र चंद्रमा से 10वें भाव में है, आपको अगर जीवन में खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है,
तो उसके लिए आपको होशियारी सीखनी होगी, चालाकी सीखनी होगी, किसी से अपना काम कैसे निकालना है। अगर किसी को धोखा देना पड़े तो भी देना पड़ सकता है, मगर इस तरह का धोखा नहीं देना कि दूसरे बंदे का नुकसान हो जाए। इस तरह का धोखा दे दे कि अपना फायदा हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं, अगर चंद्रमा से शुक्र 10वें घर में हो। वो एक कहावत है ना कि भाई जरूरत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसी पर अमल कीजिए। किसी से कोई काम हो तब अपना अहंकार बिल्कुल जीरो कर दे, शून्य कर दे। चाहे उसके पैरों में पैर पकड़ने पड़े, पकड़ ले। अगर आपको लगे कि मैं फंस गया, अगर पैर पकड़कर आपका कार्य सिद्ध होता है तो दिमाग की माने, दिल की ना माने, पैर पकड़ ले और अपना कार्य सिद्ध करे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में चाहे नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, लाइव वायर की तरह, जैसे हाई वोल्टेज की लाइन होती है ना, उसी तरह बिजली की तरह कार्य कीजिए। आलस का नाम नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, चाहे बिजनेस करते हो चाहे नौकरी करते हो, और पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिए। मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नौकरी को कुछ हो ना जाए। मैंने कहा भाई क्या होगा, कहीं कुछ सस्पेंड ना हो जाएंगी, नौकरी छूट ना जाए, कोई निकाल ना दे। मैंने कहा निकाल देगा फिर क्या होगा। कहते ही फिर वो कहाँ से खाएंगे। मैंने कहा भाई इसका इंतजाम तो भगवान ने आपकी कुंडली में पहले ही कर भेजा। और एक बात मेरी याद रखना, चंद्रमा से शुक्र 10वें भाव में हो, एक रास्ता बंद होगा, 2 रास्ते खुलेंगे। इसलिए कभी ये सोचकर नौकरी नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना कि कहीं कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो अगला काम उससे अच्छा ही होगा। पैतृक संपत्ति का जब मामला आता है, संपत्ति बांटने की बात आती है, तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक हो जाइए, कूटनीतिक ढंग से चलिए। आपके शरीक कह लो, भाई बहन कह लो, या जिससे भी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना, आपको मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सीधी सीधी स्पष्ट बात कर रहा हूं भाई, अपने अनुभव के अनुसार। तो अगर मूर्ख बन गए तो फिर आप मूर्ख ही कहोगे ना, मूर्ख नहीं बनना, भावनाओं में नहीं बहना, बहुत कूटनीतिक ढंग से, डिप्लोमेटिक वे से हमने अपना हक लेना है। किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं हम। इमोशंस में आकर कोई बात नहीं करनी तब कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ये दे दो, तेरे 2 बच्चे ज्यादा हैं, तेरी लड़की है, तू ये ले ले, तू मेरे से 2 गुना अधिक ले ले। तब तो इमोशंस में आप कह दोगे। बाद में जब आप उनका व्यवहार देखोगे ना, तो पूरी जिंदगी भर अंदर ही अंदर आप जैसे घुन खा जाती है ना, आपको ये दुख आएगा कि मैंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया था पैतृक संपत्ति के मामले में, और अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो करना ही नहीं भाई, सैक्रिफाइस करना ही नहीं, अपना हक लेना है। आगे चलते हैं 11वें भाव में। चंद्र से शुक्र 11वें भाव में आ जाए, एक्सीलेंट योग, बहुत अच्छा योग है, आमदनी के लिए बहुत अच्छा है। निरंतर आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आमदनी बढ़ती जाएगी। आपकी जो खुशियां आपकी रोजमर्रा की आमदनी से जुड़ी है। पर मैं जहां एक बात बता दूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई। बिजनेस करते हो,
4 दिन 5 दिन ग्राहक काम आए, या कोई ऐसा कार्य महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोई दशा अंतरदशा खराब चली, उसमें से आमदनी नहीं हुई, पैसा नहीं आया, तो दिल छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका शुक्र चंद्र से एकादश भाव में है, अच्छी आमदनी होती रहेगी। छोटे मोटे घाटों से घबराना नहीं है। और अपनी जो खुशी का लेवल है वो पूरे साल 2 साल की आमदनी पर टारगेट कीजिए। 5 दिन 6 दिन महीने 2 महीने की आमदनी पर अपना खुशी का लेवल टारगेट मत करना। नौकरी करते हैं तो 4 खर्चे इकट्ठे आ गए, घर में कोई बीमार हो गया, फ्रिज खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा, एसी खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा, ऐसे कोई अनप्लान्ड नुकसान हो गए। भाई जीवन है, पैसा जहीं से आया है जहीं पर खर्च करेंगे। इतना मन पर क्यों लगाते हो? मन पर बिल्कुल नहीं लगाना। आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा बहुत अच्छा होगा, आपके काम आएगा। सोशल सर्कल, बड़े बड़े लोगों से संबंध अच्छे होंगे, आपके काम आएंगे। एक बात मैंने देखी है अपने अनुभव में, वो भी आपके साथ शेयर कर लूं कि जिनका चंद्रमा से शुक्र 11वें भाव में हो, उनको अपने दामाद से, जो जवाई होते हैं आपके सन इन लॉ, और अपनी पुत्र वधू से, बहू जो होती है, उससे सावधान रहना चाहिए। जब आपको लगे ना कि इसकी वाणी एकदम बदल गई, बहुत मीठी मीठी बातें कर शुरू हो गई मेरे साथ करना, बहुत भाग भाग कर काम कर रहे हैं, तो भाई इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होगा। तो इनकी मीठी बातों में आकर इनको कोई नाजायज फायदा हमने नहीं देना। ये बात अपने दिमाग में पक्की तरह से फिट कर ले। अब एक घर बचा 12वां, चंद्रमा से शुक्र 12वें घर में आ जाए। शुक्र का प्रिय घर है 12वां घर। और एक चीज का दौर देखिए आप, जैसा चंद्रमा और जहां आ गया शुक्र, चंद्रमा के पीछे पीछे शुक्र खड़ा है। मन कई बार कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कौन आकर खड़े हो गए? गुरु खुद आकर विराजमान हो गए। तो भाई इस तरह का जातक को जीवन में अधिक दुखी नहीं होने देंगे शुक्र देव। अच्छा योग है ये, बहुत अच्छा योग है, क्योंकि मन के कारक के पीछे खुद गुरु आ गए। सभी सुख देंगे, विलासता की सभी वस्तुएं मिलेंगी आपको। आप विलासता की वस्तुओं से ऐश प्रस्ती में लिप्त होकर खुशी की तलाश करेंगे, तो भाई ये आपके लिए ठीक नहीं है। एक उम्र के बाद आपको सलाह दी जाती है, दुनिया देख ली, सभी भोग भोग लिए, दुख भी देख लिए, सुख भी देख लिए, धन भी बहुत कमा लिया, जीवन में बहुत से लोगों से अधिक ऐश भी कर ली, तो अब समय आ गया परलोक को सुधारने का। जब 55-60 इयर्स के हो जाओ, तो उस समय अपना जो ध्यान है फोकस करो अच्छे कामों के ऊपर, जरूरतमंदों की, खासकर बीमारों की सेवा के ऊपर। खासकर कोई स्त्री बीमार हो, गरीब हो, तो बिना बताए ही उसके परिवार वालों को पैसे दे दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपकी शरीर में ऊर्जा बची है,
क्योंकि जब जब उम्र बढ़ती है शरीर की पावर घटती रहती है। जो आपके शरीर की ऊर्जा बची है उसको अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दे, ताकि आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सको। आप कर सकते हो, क्योंकि 12वें भाव में अगर शुक्र हो तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का बनता है। काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई है, लगन में 1 अंक लिखा होता है। तो जहाँ शुक्र उच्च के आगे, मीन के शुक्र उच्च के होते हैं, तो जहाँ उच्च के आगे गुरु चाहे दैत्यों के हैं लेकिन उच्च के आगे ये भी भगवान की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। चंद्रमा से प्रत्येक भाव में शुक्र क्या फल देता है और जातक को कैसे खुशी अनुभव होती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।